काफी दिनों बाद आज जिया हाई हील्स पहनकर चल रही थी। थोड़ी दूर चलने पर ही वो लड़खड़ा गई। उसे लगा कि वो गिर जाएगी, पर तब तक अगस्त ने उसे कमर से पकड़ लिया था। जिया की आंखें अगस्त की आंखों से मिल गईं। तब जिया सोच रही थी शायद उसे भागता हुआ देखकर अगस्त वापस आया होगा। जिया ने बड़े प्यार से अपनी कमर से उसका हाथ हटाया और वो संभलते हुए कहती है, थैंक्स। अगस्त ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से चलने लगा। हालांकि इस बार वो थोड़ा धीरे चल रहा था। जैसे ही वो लोग वहां से निकल गए, कैथरीन अपना फोन निकालकर एक कॉल करती है। वो फोन पर फुसफुसा कर कहती है, आप भरोसा नहीं करोगे, आज मैं अगस्त की गर्लफ्रेंड से मिली। इधर कार में बैठने के बाद अगस्त और ज्यादा चुप था। जिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जिया कितनी खूबसूरत है, पर उसने जिया से कोई बात नहीं की। वो पूरे टाइम चुप ही रहा। दूसरी तरफ जिया मन ही मन उस पार्टी के बारे में सोच रही थी जिसमें वो अगस्त के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। उसे डर भी लग रहा था कि आखिर वो कैसे उन बड़े लोगों को फेस करेगी। हालांकि जिया अपने दोस्तों के साथ पहले भी कई बार पार्टीज में गई थी, पर आज वाली पार्टी बहुत अलग थी। तभी कार एक बंगले के सामने रुकी। अगस्त कार से उतरते हुए कहता है, परेशान मत होना, बस मुझे फॉलो करो। जिया ने हाँ में सर हिलाया, पर उसकी टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लोग जैसे ही अंदर जाने को होते हैं, एक महिला उनके पास आई और बहुत अदब से उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अचानक से जिया ने देखा कि अगस्त रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। अगस्त ने अपने हाथ से जिया को पास आने का इशारा किया। जिया थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके पास आ गई और अगस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। वो हॉल की तरफ बढ़ गए। जिया वहां की सजावट से बहुत इम्प्रेस थी। जगह जगह पर छत से लटकते झूमर, चारों तरफ पीली रोशनी बिखरी हुई थी। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स थी जो कि हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसने चारों तरफ देखा, वहां हर कोई वेल ड्रेस था। जिया ने सोचा, ये तो अच्छा हुआ कि उसने अपनी ड्रेस नहीं पहनी, वरना वो कैसे मैनेज करती। वो मन ही मन अगस्त को धन्यवाद दे रही थी कि अगस्त इन सब बातों का कितना ध्यान रखता था। उसके रुतबे के हिसाब से अगर उसके साथ वाली लड़की ने अच्छे कपड़े ना पहने हो तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे, वहां पर काफी शांति बनी हुई थी। हर कोई उन दोनों को ही देख रहा था। अगस्त लंबा और हैंडसम था और जिया नाजुक और प्यारी सी। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी जोड़ी ऊपर वाले ने सोच समझकर बनाई है। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो कि ओम एंटरप्राइजेस का डायरेक्टर था, सब लोग उसे मिस्टर सहगल कहकर बुला रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगस्त के पास आकर कहता है, मिस्टर अगस्त, हम लास्ट टाइम मिले थे, बहुत सुना है आपके बारे में। उसकी साथ वाली लड़की, जो तकरीबन 20-22 साल की रही होगी, खूबसूरत तो थी, पर उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी ज्वेलरी थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर की सारी ज्वेलरी उसने अपनी कलाइयों और गले में पहन रखी है। वो अपने साथ वाले आदमी से कहती है, क्या ये वही फेमस मिस्टर अगस्त है? ये रियल में तो और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। तसल्ली हो जाने के बाद वो लड़की अगस्त की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर अगस्त, मैंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में आपका इंटरव्यू देखा है, आपका रिसर्च तो कमाल का है। उस वक्त न जाने क्यों, पर जिया को उस लड़की की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जिया ने नोटिस किया कि वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे थे, पर अगस्त को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे राजा अपनी जनता से करता है। पर डायरेक्टर सहगल को अगस्त के रूखेपन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अगस्त के पीछे पीछे घूमता रहा। जब उसने देखा कि अगस्त उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप इनकी गर्लफ्रेंड है? मैं आपकी खूबसूरती की तारीफ करता हूँ। अगस्त काफी अलग और खड़ूस था, पर जिया वैसी बिल्कुल नहीं थी। जब उस व्यक्ति ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी तारीफ करी तो वो खुश हो गई।
हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ गई। अपने बॉयफ्रेंड से जिया की तारीफ सुनकर वो लड़की जिया पर गौर करती है। तभी उसकी नजर जिया के नेकलेस पर पड़ती है और वो उसका नेकलेस देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये तो लव हार्ट है ना? लव हार्ट? जब जिया ने नेकलेस का ये नाम सुना तो उसने अपने गले में पड़े उस बेशकीमती नेकलेस को गौर से देखा। नेकलेस के डायमंड लाइट्स में बहुत चमक रहे थे और वो नाम उस नेकलेस पर बिल्कुल सूट कर रहा था। पर जैसे ही जिया ने अगस्त की तरफ देखा, उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगले कुछ ही पलों में बहुत सारे लोग उन लोगों से मिलने आ गए। जैसे ही उन दोनों के पास भीड़ बढ़ी, मिस्टर सहगल थोड़े साइड में खिसक गए क्योंकि किसी ने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। जिया ने भीड़ पर नजर डाली। उसे वो सारे चेहरे जाने पहचाने लगे, कुछ मैगजीन से, कुछ टीवी से। उनमें से कुछ तो अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके थे। वो चुपचाप खड़ी देखती रही कि कैसे वो लोग अगस्त को किसी देवता की तरह ट्रीट कर रहे थे। जिया ने सोचा कि क्या वो वाकई में इतना फेमस है? बिजनेस के बारे में जिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी ही उनकी बातों से बोर हो गई। उसने अगस्त के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और किसी शांत जगह की तलाश करने लगी जहां कम लोग हों। जैसे ही जिया ने अपना हाथ अगस्त के हाथ से छुड़वाया, वैसे ही अगस्त ने वापस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था जब अगस्त ने जिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था। जिया को उसकी हथेलियों की गर्माहट अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। जिया ने एक बार फिर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि अगस्त उसका हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसने अपने हाथों की उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। जिया अगस्त के हाथ को झटक कर सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी बेइज्जती होगी बल्कि अगस्त की इमेज भी खराब हो जाएगी। वो ऐसा करके अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, और वैसे भी वो कितनी ताकत क्यों न लगा ले, जिया अगस्त से अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। जिया के पास अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही खड़ी रही। वो दोनों बिल्कुल पास खड़े थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत प्यारे और रोमांटिक कपल हों। लोग आपस में जिया के बारे में बातें करने लगे। उनको लगा शायद किसी को तो उसके बारे में पता होगा कि अगस्त के साथ आई ये खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। भीड़ में से एक औरत जिया के नेकलेस को देखते हुए कहती है, वो पिंक डायमंड लवर्स हार्ट है ना? मुझे याद है पिछले साल नीलामी में इसको किसी रहस्यमय इंसान ने खरीदा था। अब समझ में आया कि वो कौन था। उस नेकलेस के बारे में जानकर लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि वो लड़की अगस्त की कौन हो सकती है। तभी कुछ और लोग अगस्त के पास आ गए और उनमें से एक आदमी जिया को देखते हुए कहता है, चीयर्स मिस्टर अगस्त। किसको पता था कि आपका लड़कियों के मामले में भी इतना बढ़िया टेस्ट है। आपकी गर्लफ्रेंड वाकई बहुत खूबसूरत है। जिया ने जब ये सुना तो वो चौंक गई। उसने सोचा था कि अगस्त इस बात से मना कर देगा कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर वो तो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो सोच में पड़ गए कि वो लोगों को सच क्यों नहीं बता देता, क्योंकि इस तरह तो पूरे देश के फेमस बिजनेसमैन के सामने किसी झूठ का साथ देना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही जिया ने कुछ कहना चाहा, वैसे ही भीड़ छट भी गई, क्योंकि तब मिस्टर बंसल आ गए थे। जिया ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ खड़ा था। उनके साथ एक लड़की थी जो शायद उनकी असिस्टेंट होगी। जिया को पता था कि मिस्टर बंसल भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते हैं। इसके अलावा वो बहुत दानी भी थे। अगस्त जिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, चलें, मिस्टर बंसल से मिलते हैं। अचानक से अगस्त का रूखा स्वभाव गायब हो गया था। उसकी जगह एक इज्जत और गर्म जोशी ने ले ली। वो आगे बढ़कर बहुत प्यार से उनसे कहता है, बंसल अंकल, बहुत दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। जिस तरह से वो लोग गले मिले, जिया को समझ में आ गया था कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। मिस्टर बंसल अगस्त का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं, अगस्त, तुम इतने दिनों से यहाँ हो और हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए।
तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि मीरा ने कितनी बार तुम्हें बुलाने को कहा। मीरा भी मिस्टर बंसल के साथ वही मौजूद थी और अपने दादाजी की बात सुनकर मीरा सकपका जाती है और हाथ हिलाते हुए कहती है, दादाजी झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो अगस्त की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, पर जब उसने देखा कि अगस्त जिया का हाथ पकड़कर खड़ा है तो उसके माथे पर एक सिलवट आ गई। तभी मिस्टर बंसल अगस्त से कहते हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं? जवाब में अगस्त कहता है, वो ठीक है। इसके बाद कुछ देर तक अगस्त मिस्टर बंसल से बातें करता रहा। मीरा अभी भी जिया और अगस्त के हाथ की ओर देख रही थी। तभी उससे रहा नहीं गया और वो अगस्त से कहती है, अगस्त, ये लड़की कौन है? मीरा ने जब जिया के बारे में पूछा तब मिस्टर बंसल का ध्यान भी जिया पर गया, साथ ही उनकी नजर उन दोनों के हाथ पर भी गई। अगस्त का हाथ जिया के हाथ में देखकर मिस्टर बंसल हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि उन्होंने अब तक जिया को नोटिस क्यों नहीं किया। जिया बहुत सम्मान के साथ मिस्टर बंसल से कहती है, नमस्ते सर, मैं मिस्टर अगस्त के लिए काम करती हूँ। जिया की बात सुनकर मीरा तपाक से उससे कहती है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? इससे पहले मैंने अगस्त को ऐसे किसी का हाथ पकड़े नहीं देखा। मीरा की बात सुनकर जिया उसे टोकते हुए कहती है, आप गलत समझ रही हैं। जिया ने जैसे ही ये कहा, अगस्त की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो गई। जिया दर्द में कराहते हुए धीरे से कहती है, आह, दर्द हो रहा है। जिया की बात सुनकर अगस्त कुछ बोलता तो नहीं है, पर उसने अपने हाथ की पकड़ थोड़ी ढीली जरूर कर दी थी, लेकिन वो जिया का हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा था और पास में खड़ी मीरा ये सब देख रही थी। वो जिया को छेड़ते हुए कहती है, तुम मान लो, वरना अगस्त नाराज हो जाएगा। जिया गुस्से से मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिया ने नोटिस किया था कि हर कोई बस उसके और अगस्त के रिश्ते के बारे में ही जानना चाहता था। इसके अलावा उसने देखा कि मिस्टर बंसल उसे अगस्त के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शायद मीरा को अगस्त पसंद था और मिस्टर बंसल उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे। जिया ने सोचा कि अगर वो अगस्त की गर्लफ्रेंड होती भी तो इन दोनों के सामने कभी स्वीकार नहीं करती, वरना ये लोग तो उसे जान से भी मार सकते। क्या मिस्टर बंसल अगस्त की शादी मीरा से करवाना चाहते थे? अगस्त ने जिया का हाथ क्यों पकड़ा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ। जिया का बार बार मना करना अगस्त को जरा भी पसंद नहीं आया। वो कुछ बोला तो नहीं, पर उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो खुश नहीं है। हालांकि मीरा उन दोनों को सुन ही नहीं रही थी। उसका तो सारा ध्यान जिया के गले में पड़े उस नेकलेस पर था। वो सोच रही थी कि ये लड़की अगस्त के लिए इतनी खास क्यों है। तब पार्टी का माहौल थोड़ा शांत हो गया था। सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कि कोई आगे आकर बात छिड़े और माहौल को फिर से खुशनुमा बना दे। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आती है, अरे सब लोग वहां खड़े क्यों? और बंसल अंकल, आपकी पार्टी है और आपने मुझसे मिलना भी जरूरी नहीं समझा? देखो, मैं बिना बुलाए आया हूँ। ये आवाज अधीर की थी। जिया पीछे मुड़कर देखती है कि अधीर हाथ में एक वाइन का ग्लास लिए अगस्त के पास आकर खड़ा होता है। अधीर जब जिया को देखता है और उसका मेकओवर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो अपना ग्लास ऊपर उठाते हुए कहता है, जिया, आज बहुत खूबसूरत लग रही है। चीयर्स। अपनी बात कहते कहते अधीर ने जिया की तरफ आंख मारी। एक पल के लिए जिया भूल ही गई थी कि वो पार्टी में है और वो बहुत जोर से हंसने लगी। आज ही पहली बार था जब जिया इतना खुलकर हंस रही थी। जैसे ही वो कुछ कहती, अगस्त ने उसका हाथ दबाकर उसको चुप करवा दिया। तभी मीरा ने देखा अधीर जिया की तारीफ कर रहा है, तो वो मुंह बनाते हुए कहती है, अधीर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हें मैं खूबसूरत नहीं लगी? मीरा की बात सुनकर अधीर हैरान रह गया। उसने झुककर उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, तो आप हैं अजीन मीरा जी, जिनके बारे में लोग बातें करते नहीं थकते। इतने दिनों बाद आपको देख कर ना, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया।
आप तो दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जा रही है। इस बात पर मीरा ने अपनी आंखें फेरते हुए अपना हाथ वापस खींचकर कहा, इतना भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना था। उसके बाद मीरा प्यार से जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यहाँ पर सब लोग हैं, चलो क्यों ना कहीं शांत जगह पर चलकर कुछ खाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मीरा अगस्त की तरफ झुकते हुए उसके कान में कहती है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ देर के लिए ले जाऊं तो? मीरा की बात सुनकर अगस्त का मुंह बन गया, पर वो मना नहीं कर पाया। वो मीरा से कहता है, ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। जब जिया ने महसूस किया कि फाइनली अगस्त ने उसका हाथ छोड़ दिया है, तो जिया काफी राहत महसूस करने लग गई। उसे वहां से जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने मीरा को समझना भी जरूरी नहीं समझा। साथ ही उस वक्त मीरा भी जल्दी में थी, इसलिए इससे पहले कि जिया उससे कुछ कह पाती, मीरा उसे खींचकर अपने साथ ले गई। मीरा ने वहां से जाने से पहले एक बार अपने दादाजी की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर मीरा जिया का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर बंसल अपनी छड़ी से इशारा करते हुए अगस्त से कहते हैं, अगस्त, मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। इसके अलावा मिस्टर बंसल अधीर को भी अपने साथ आने का इशारा करते हैं और वो तीनों हॉल की तरफ चले जाते हैं। इधर हॉल की दूसरी तरफ मीरा ने जिया को एक प्लेट पकड़ा दी। वो दोनों खाने की टेबल के पास खड़े थे। तभी मीरा और जिया ने खाने की टेबल पर एक नजर डाली और एक पेस्ट्री उठाते हुए मीरा जिया से कहती है, तो जिया, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम और अगस्त कैसे मिले? मीरा की बात सुनकर जिया के दिमाग में उसकी और अगस्त की पहली मुलाकात घूम गई। वो मुलाकात वो अपने तक ही रखना चाहती थी। इसके अलावा अगर वो मीरा को ये बता भी दे तो वो यकीन नहीं करेगी। जिया भी अपनी प्लेट में एक पेस्ट्री रखते हुए कहती है, मैं मिस्टर अगस्त की कंपनी में काम करती हूँ, वही मिले थे। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पता चला कि कंपनी के बॉस मिस्टर अगस्त हैं। इस बात पर मीरा हैरान होकर उससे कहती है, पर अगस्त तो कुछ ही दिन पहले ही फॉरेन से वापस आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही दिनों से जानते हो। जिया ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। ये जानते ही मीरा ने अपना उठाया हुआ केक जिया के प्लेट में रख दिया। जिया ने इस बात को नजरअंदाज किया। अब तक वो ये समझ गई थी कि मीरा उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है, पर 2 केक जिया के लिए ज्यादा नहीं थे, क्योंकि वो आज सुबह से ही भूखी थी। जिया को इस तरह चुपचाप देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ कि उसको मीरा की हरकत का कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी मीरा जिया से कहती है, मतलब तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? जिया ने ना में सर हिलाया। तभी मीरा की नजर जिया के गले पर पड़ी। उस बेशकीमती नेकलेस को देखकर वो सोचने लगी कि आज से पहले तो अगस्त कभी किसी लड़की को अपने साथ ऐसे पार्टी में नहीं लाया था, और आज वो उस लड़की के साथ आया है जिसको वो कुछ ही दिनों से जानता है। मीरा यही सब सोचते हुए फिर से जिया से कहती है, पर अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो तो उसने तुम्हें ये लवर्स हार्ट क्यों गिफ्ट किया? मीरा अभी भी बोल ही रही थी कि खाने के टेबल पर कई सारे लोग आ गए और इस भीड़ भाड़ में जिया मीरा की बात सुनी नहीं पाई। वो मीरा की तरफ मुड़कर उससे कहती है, आपने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। मीरा ने देखा कि अधीर भी उन दोनों की तरफ आ रहा है, तो वो जिया से कहती है, नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वो अधीर की तरफ देखते हुए कहती है, अधीर, तुम तो अगस्त और मिस्टर बंसल के साथ थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अधीर एक फ्रूट वाइन का ग्लास उठा लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए वो मीरा से कहने लगा, वहाँ बहुत सारे लोग अगस्त से बात करना चाहते थे, तभी मैं वहां से चला आया। और वैसे भी खाने के आसपास रहने में फायदा है, यहाँ खाने के अलावा और भी चीजें हैं जो दिल को सुकून दें। अपनी बात खत्म करके अधीर ने मीरा की तरफ देखा। मीरा से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण अधीर जिया की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, जिया, इसको ट्राई करो ना। अधीर की बात सुनकर जिया उसकी तरफ मुड़ते हुए अपना हाथ हिलाकर कहती है, मैं वाइन नहीं पीती। तभी अधीर हंसकर उसे समझाते हुए कहता है, ये वाइन नहीं है,
इसे गुलाब जल से बनाया जाता है और ये बहुत अच्छी और हेल्दी भी है। टेस्ट करके देख लो। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया ड्रिंक है। जिया ने सुबह से पानी तक भी नहीं पिया था और इसी वजह से उसका गला सूख रहा था। इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए उसने ग्लास ले लिया और अपने होठों से लगा लिया। फ्रूट वाइन की मिठास उसके मुंह में घुल गई। उसकी आंखें बंद हो गई। तभी जिया एक लंबी सांस लेकर कहती है, अरे वाह, इसमें तो अल्कोहल वाला स्वाद भी नहीं है जैसा कि हर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक में होता है। ये तो काफी बढ़िया है। उसकी आंखों में खुशी देखकर अधीर चुटकी बजाता है और उसको एक और ग्लास बढ़ाकर कहता है, मैंने कहा था ना, लो एक और ट्राई करो। अधीर की बात से मीरा को समझ नहीं आया कि वो जिया को इतना क्यों पिलाना चाहता है। इसलिए वो जिया को रिमाइंड कराते हुए कहती है, जिया, वैसे तो ये फ्रूट वाइन बहुत टेस्टी है, पर ये ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। 1-2 ड्रिंक के बाद ही हल्का नशा हो जाता है। जिया ने मीरा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अधीर मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हें डरा रही है। पिछली पार्टी में सारी फ्रूट वाइन ये खुद ही पी गई थी। मीरा अधीर की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, वैसे भी डांस शुरू होने वाला है, मुझे रेडी हो जाना चाहिए। जिया, तुम अपना ध्यान रखो, इसकी बातों में मत आओ। मीरा वहां से चली गई। उसे एक ओपनिंग स्पीच भी देनी थी, इसलिए वो तैयार होने से पहले स्टेज पर चढ़ी और सबको संबोधित करते हुए उसने अपनी बात शुरू की। जिया और अधीर उससे ही देख रहे थे। तभी अधीर सोच रहा था कि कुछ तो बात थी जो इतने सारे लोग मीरा की स्पीच सुनकर उससे इम्प्रेस हो रहे थे। तभी अधीर जिया से कहता है, जब वो छोटी थी ना, तब से वो अगस्त को पसंद करती है। सच कहूं तो जब वो 10 साल की थी ना, तभी उसने अगस्त को प्रपोज कर दिया था। मुझे लगता है कि बाद में उसे निराशा ही हाथ लगने वाली है। अधीर की बात सुनते हुए जिया ने बारटेंडर को एक वाइन भरने का इशारा किया। ग्लास में वाइन डालते ही जिया ने ग्लास उठा लिया और धीरे धीरे सिप लेने लगी। पर जिया यहीं नहीं रुकी। वो लगातार बारटेंडर को इशारा करती रही और वो उसका ग्लास भरता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक ग्लास के बाद उसका माइंड क्लियर होता जा रहा था। वो मीरा की तरफ देखते हुए अधीर से कहती है, पर ऐसा क्यों है? मीरा इतनी क्यूट और चुलबुली है और उसकी फैमिली भी काफी रिच है। दोनों का मैच भी बढ़िया है। सच कहूँ तो मीरा अभिलाषा से लाख गुना अच्छी है, पर अभिलाषा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अगस्त को उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। अगस्त ने बहुत गलत किया। अधीर को पता चल गया था कि जिया अब नशे में है, इसलिए जिया की इस बात पर अधीर ने उसके गले से नेकलेस को देखते हुए गंभीर होकर कहा, लेकिन अगस्त को वो लड़कियां पसंद है जो स्वाभिमानी होकर भी शांत रहती हैं, जो बिना किसी झिझक के उसके साथ हर हाल में खड़ी रहे। जिया उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है। तब वो ऐसा जता रही थी जैसे उसे अधीर का कहा कुछ समझ नहीं आया हो। इतनी देर में मीरा की स्पीच भी खत्म हो गई और धीमे साउंड के साथ गाना बजने लगा। कुछ देर बाद एक प्यारा सा गाना पूरे हॉल में गूंज गया। सेंटर में खड़े लोग यहाँ वहां हट गए। ये देखकर जिया को पता चल गया था कि अब डांस की तैयारी हो रही है। अगस्त आज का सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान था और वो मीरा को पहले से जानता था, इसलिए सबको लग रहा था कि अगस्त ही डांस की शुरुआत करेगा। हालांकि मेहमानों की नजर से देखे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया था, पर सबको यकीन था कि वो मीरा के साथ डांस जरूर करेगा। यहाँ तक कि मीरा को भी यही लग रहा था कि शायद अगस्त मीरा को डांस फ्लोर पर ले आएगा। पर मीरा की हल्की सी नीली ड्रेस लाइट में चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खिलता हुआ गुलाब का फूल हो। उसकी आंखें खुशी में चमक रही थीं और वो हॉल के एक तरफ खड़ी अगस्त का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसे डांस के लिए इनवाइट करे। पर मीरा ये देखकर शॉक्ड और निराश थी कि अगस्त ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो तो खाने की टेबल की तरफ बढ़ गया जहां जिया खड़ी थी। पूरे हॉल में चुप्पी छा गई। सबकी नजरें अगस्त और जिया पर टिकी हुई थी। लोगों का मुंह खुला हुआ था और आंखें चौड़ी हो गई थी। सब देखना चाहते थे कि अगस्त अब आगे क्या करता है। अगस्त जिया के सामने खड़े होकर अपना हाथ आगे करता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी की सांस रुक जाती है। क्या जिया अगस्त के साथ डांस करेगी?
क्या मीरा अगस्त को माफ कर पाएगी? अधीर ने जिया को